यह पावन कथा चरित मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप अपने मन को एकाग्र करके इस पावन कथा को अपने हृदय में उतारिए और इस कथा के माध्यम से आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी साईं बाबा का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सन 1972 को किस स्थान पर मुझे बाबा की प्रेरणा मिली, वह स्थान भी बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। और वहीं से श्री साईं बाबा का संकेत शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। नासिक में एक बहुत बड़ा डकैती कांड हुआ, जिसमें हीरा चोर मुंडे भाऊ गिरफ्तार हुआ। मुंडे भाऊ को मालूम था कि यहाँ पर शिरडी में एक साईं बाबा है, जिनकी कीर्ति चमत्कार बहुत जोरों से ख्याति के ऊपर अग्रसर हो रहा है। और जब मुंडे भाऊ उस हीरे के चोर में अपराधी बना और जब पुलिस उस पर FRI दर्ज की तो उसने बताया कि शिरडी के साईं बाबा ने मुझे कहा था कि तुम एक बहुत बड़ी डकैती करना, और उनके कहने पर मैं सोना चांदी हीरे की ये डकैती किया। मामला नासिक कोर्ट में पहुंचा और वहां से श्री साईं बाबा के नाम पर संबंध निकला कि इस तारीख को आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। जब संबंध उस कोर्ट के जिनकी ड्यूटी लगी रहती थी तामील करने का, वहाँ पहुँचे तो साईं बाबा ने कहा कि मैं कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगा, और ये जितने कागज है इसको आप ले जाइए। तामीलकर्ता ने इन सारी बातों को लिखकर ये भी लिखा कि अगर आपकी ज़रूरत है, साईं कहते हैं कि स्वयं शिरडी मेरी द्वारका माई में आइए। वहाँ इस केस का पैरवी कर रहे थे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं मिस्टर जोशी।
इधर अंग्रेजों की हुकूमत पर कुलकर्णी पटवारी अंग्रेजों के एक खास व्यक्ति थे और इस तथ्यों को और जोर से उजागर करने के लिए कुलकर्णी पटवारी ने अपना अहम भूमिका इस पर निभाया। माननीय न्यायाधीश श्रीमान जोशी जी अपने दल के साथ शिरडी पहुंचे और द्वारका माई के आंगन पर कुलकर्णी पटवारी ने टेबल कुर्सी की आदि व्यवस्था कर दी और वहां अदालत शुरू हुआ, क्योंकि चोर ने मुंडे ने ये बयान दिया था कि जो कुछ भी मैं किया हूँ वो शिरडी के साईं बाबा के कहने पर ही मैंने किया है। आज कुलकर्णी पंडित वैद्य जो साईं बाबा के विरोधी की भीड़ लगी है कि आज साईं बाबा जो अपने आप को साईं कहता है आज गिरफ्तार होगा। जो उसके भक्त लोग हैं उनको मालूम पड़ेगा कि साईं बाबा आखिर कौन है। नाले लगा बाबा के सारे भक्त लोग भी वहाँ उपस्थित हुए। मुख्य रूप से न्यायाधीश जोशी ने उस दरबार में अदालत में श्री साईं बाबा से प्रश्न किया कि साईं तुम्हारा नाम क्या है। तो बाबा ने कहा अपनी द्वारका माई में कि मुझे लोग साईं कहते हैं। साईं आपके पिता का क्या नाम है। तो बाबा ने कहा साईं बाबा। मिस्टर जोशी को बड़ा अब विचित्र लग रहा था, कुलकर्णी पटवारी को भी बड़ा अब विचित्र लग रहा था। फिर मजिस्ट्रेट ने साईं बाबा से पूछा, साईं बाबा ये मुंडे को क्या आप जानते हो। बाबा ने कहा मैं जानता हूँ और सब लोग को भी जानता हूँ। बाबा इसने जेवरात हीरे की जो चोरी की थी वो आपके कहने पर इसने किया था। क्या यह सच है। बाबा ने कहा यह सच है। बाबा के जितने परम प्रिय मानस शिष्य थे वो मन में सोच रहे हैं कि आखिर साईं ऐसा उत्तर क्यों दे रहे हैं। इस प्रकार फिर